जी के साथ एकांत विहार करने की स्वरूपमयी स्फूर्णा हुई। वे श्री राधा को अपना अभिप्राय बताकर रासस्थली से सहसा अंतर्धान हो गए और एक निभृत निकुंज में जाकर श्री राधा की प्रतीक्षा करने लगे। इधर गोपांगनाओं ने जब श्री कृष्ण को वहां नहीं देखा, तब वे आकुल होकर उन्हें ढूंढने चली। ढूंढते ढूंढते उसी निकुंज के अंदर जाकर दूर से देखा तो एक कुंज में उन्हें श्री कृष्ण बैठे दिखाई दिए। इधर श्री कृष्ण ने गोपियों को देखा, तब वो सोचने लगे कि मैं सबको छोड़कर रासस्थली का परित्याग करके इस निभृत निकुंज में अकेला क्यों बैठा हूं। गोपियों के इस प्रकार पूछने पर मैं क्या उत्तर दूंगा। और गोपांगनाएं इतनी निकट आ गई थी कि दूसरे कुंज में जाकर छिपने का भी उनके लिए अब अवकाश नहीं रह गया था। तब वो सोचने लगे कि यदि मेरे दो हाथ और होते तो मैं चतुर्भुज होकर अपने को छुपा सकता, पर दो हाथ आए कहां से। इस पर सोचने का ये अर्थ नहीं समझना चाहिए कि भगवान में वहां स्वरूप भूत ऐश्वर्य का अभाव हो गया था। वहां भी पूर्ण ऐश्वर्य है और उसकी वहां अनुभूति भी है, किंतु विशेषता यही है कि वहां वो ऐश्वर्य माधुरी की आड़ में छिपा है। प्रियतम श्री श्याम सुंदर व्रजेंद्र नंदन व्रज में स्वयं तो प्रायः प्रत्यक्ष रूप में ऐश्वर्य को अंगीकार नहीं करते, पर उनकी ऐश्वर्य शक्ति ऐसे अवसर का सेवा का लाभ उठाने से नहीं चूकती। यहाँ भी वो भगवान के संकल्प आभास का ही सुयोग पाकर क्रियाशील हो गई और उसने उसे क्षण भगवान श्री कृष्ण को शंख चक्र गदा पद्मधारी चतुर्भुज बना दिया। इसी समय गोपांगनाएं वहां आ पहुंची और आते ही वो कुंज में अपने प्राण वल्लभ नवीन नीरद कांति द्विभुज मुरली मनोहर को न देखकर हताश उदास हो गई। उन्होंने चतुर्भुज नारायण को देखा, इससे तुरंत ही उनका उछलता हुआ कांता भाव संकुचित हो गया और वो हाथ जोड़कर श्री नारायण की स्तुति विनती करके श्री कृष्ण को खोजने के लिए दूसरे निकुंज की ओर चली गई। इसके पश्चात पूर्व संकेतानुसार श्री राधा जी वहां पहुंची। श्री कृष्ण निर्विघ्न निर्बाध एकांत में राधा जी को देखकर प्रफुल्लित हो गए और मैं आज चार हाथों से श्री राधा के साथ विनोद करूंगा। ये विचार आने पर उन्हें और भी आनंद आया, परंतु वो ये देखकर आश्चर्य करने लगे कि श्री राधा जितना ही समीप आ रही हैं, उतनी ही शीघ्रता से उनके दोनों हाथ विलुप्त होते जा रहे हैं। उन्होंने चतुर्भुज बने रहने का प्रचुर प्रयास भी किया, पर स्पष्ट रूप से श्री राधा की दृष्टि पड़ने से पूर्व ही उनके दोनों हाथों का अंतर्धान हो गए और वे पूर्ववत द्विभुज ही हो गए। ये महाभाव स्वरूपा श्री राधा के अप्रतिम माधुर्य का ही एक विलक्षण प्रभाव है और उसके सामने भगवान की ऐश्वर्य शक्ति किसी प्रकार भी अपने को प्रकट रूप में नहीं रख सकती। महाभाव स्वरूप श्री राधा रानी के चरणों में हमारी विनय है। विनय सुनो वृषभान दुलारी, दासी को अपनाना होगा। पतितन पावन विरद विदित जग, प्यारी ताही निभाना होगा। शरणागत निज जान नवेली, मुझे नहीं बिसराना होगा। अवगुण मेरे भूल भामिनी, वृंदा विपिन बसाना होगा। वत्सलता गुण सुमिर सलोनी, अपने निकट बुलाना होगा। कुंज महल की टहल किशोरी, कृपा कर बख्साना होगा। दीनहीन दुखिया दिश लख के, दया हृदय में लाना होगा। अभय हस्त मस्तक मम धर के, धीरज मोहि बंधाना होगा। प्रीतम संग रंग सो स्वामिनी, रास विलास दिखाना होगा। सरस माधुरी रस की प्यासी, अमृत प्रेम पिलाना होगा। श्री राधा रानी ही हमारी सरदार हैं, अतः उन्हीं से एक आस और विश्वास है। किशोरी राधिका प्यारी, तू ही सरदार मेरी है। नहीं है और से मतलब, फकत एक आस तेरी है। सलोनी स्वामिनी श्यामा, मुझे विरहा ने घेरी है। दर्श दीजे कृपा कीजे, करी काहे को देरी है। टहल बख्शो महल निज की, विनय कर जोर टेरी है। सरस ये माधुरी दासी, तेरे चरणों की चेरी है। श्री श्री जी महाराज के शब्दों में भगवान की निकुंज लीलाओं का रसपान करने वाला रसिक भक्त भगवान के अतिरिक्त कुछ भी नहीं चाहता, यहाँ तक कि मोक्ष की भी अभिलाषा नहीं रखता। ऐसा भक्त तो स्वयं आनंद में रहता है और अन्य को भी पावन बना देता है। और ऐसे ही रसिक आचार्य श्री भागवत मकरंद मिलिंद वृंद समूह को मिले हैं। आप आचार्यों श्री के सानिध्य में हम सभी रासेश्वरी और रास बिहारी भगवान की उपासना से अपने जीवन को धन्य बनावें, यही अभिलाषा हम सभी की है। आपका आशीर्वाद हम सभी श्रोताओं पर रहे और अष्ट सात्विक भावों से हमारे जीवन का लक्ष्य भी सफल हुए, ऐसी ही कामना है। जय जय श्री राधे श्याम। और शेष कृतज्ञता के साथ हम
माननीय नम्रता जी के चरणों कमलों में प्रणाम कुसुमांजलि निवेदन करते हैं। इस सत्र में, विशेष सत्र में हमारे पास मौजूद हैं डॉक्टर सत्यजीत पांडे जी। हम डॉक्टर सत्यजीत पांडे जी से निवेदन करते हैं वो अपना भाव व्यक्त करें, पूर्व निर्धारित अनुसार अपना भाव व्यक्त करें। डॉक्टर सत्यजीत पांडे। हेमाभां द्विभुजाम्बराभयकरा नीलाम्बरेणावृता श्यामा क्रोडविलासिनी भगवती सिन्दूरपुञ्जोज्ज्वला लोलाक्षी नवयौवना स्मितमुखी बिम्बाधरा राधिका नित्यानन्दमयीं विलासनिलया दिव्यांग भूषां भजे दिव्यांग भूषां भजे। आज महारानी राधा रानी जी के आकटोत्सव में सभी भगवत कथा रसिक हमारे जो आचार्य चरण हैं उनके चरणों में मैं सादर वंदन करते हुए आपके द्वारा निर्दिष्ट निर्देशानुसार मैं आज राधाष्टमी के शुभ अवसर पर स्तोत्र के माध्यम से अपने भावों को व्यक्ति दूंगा। राधा और कृष्ण वस्तुतः बात व्यवहार में दो का प्रयोग किया जाता है। वस्तुतः राधा और कृष्ण दो पृथक पृथक तत्व तो हो ही नहीं सकते। ऐसी भगवती राधा रानी जो है और भगवान श्री कृष्ण, इन दोनों का पृथक स्वरूप से कल्पना करना भी बड़ा कष्टप्रद लगता है। ऐसी राधा रानी जो भगवान की प्रिया हैं, उनके जन्म के उत्सव के उपलक्ष्य में मैं इस स्तोत्र के माध्यम से पहले उनकी वंदना करूंगा। एक अष्टक है, उसके माध्यम से प्रार्थना प्रस्तुत है। ओम राधिके तुम मम जीवन राधिके तुम मन जीवन अनुपम अमर प्राण संजीवनी
वनी अनुपम अमर प्राण संजीवनी नहीं कहूँ को समतोल राधिके तुम मम जीवन मूल राधिके तुम मम जीवन मूल अनुपम अमर प्राण संजीवनी अनुपम अमर प्राण संजीवनी नहीं कहूँ को समतोल राधिके तुम मम जीवन मूल राधिके तुम मम जीवन मूल। बड़ा ही सुंदर भाव है। हमारे कविवर ने माँ राधा रानी के को जीवन का मूल बताते हुए लिखा है कि हे माँ राधिके, आपके बिना इस जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। इस तरह संपूर्ण जीवन का मूल वस्तुतः आप ही हो। अनुपम अमर प्राण संजीवनी, यहाँ तक कि अपने भक्त गणों के लिए उनके प्राण की संजीवनी है, उनके प्राण तत्व को बढ़ाने वाली है, उनको प्राण तत्व में जीवंतता प्रदान करने वाली है। नहीं कहूं को समतुल, हे माँ, हे राधा रानी, माँ भगवती, आपके समान कोई दूसरा ऐसा हो ही नहीं सकता जिससे आपकी तुलना की जा सके। जस जस शरीर निज निज था नहीं, जस शरीर में निज निज था नहीं, सब सोगित किंतु प्राण सब ही व्यर्थ नहीं, रहत राधिके तुम मम जीवन मूल राधि। बड़ी सुंदर भाव है। जब अंग, जैसे शरीर एक तमाम अंगों का एक समुच्चय है, उस शरीर के समुच्चय में भी जिस तरह सभी अंग अपनी अपनी जगह पर सुशोभित तो होते हैं, किंतु प्राण बिनु सब परंतु यदि शरीर में प्राण न हो,
सारे अंग प्रत्येक का सौंदर्य, उनकी छवि, उनकी छटाएं कितनी भी अधिक हो, परंतु यदि शरीर में प्राण न हो, उनके सौंदर्य की कहीं कोई न कीमत होती है, ना उसका सौंदर्य होता है, ना वो किसी के लिए उपयोगी होते हैं। इसी तरह हमारा ये जीवन है, इसमें तमाम तरह तरह के रंग हो सकते हैं, परंतु प्राणभूता राधा रानी का अगर स्नेह, उनका आशीर्वाद, उनकी कृपा प्राप्त न हो, तो निश्चित ही हमारा ये जो शरीर का समुच्चय है, दिखने में वह सौंदर्य कैसा भी हो, कोई अर्थ नहीं रहता। ऐसे ही सुंदर की है हमारे कविता में, तुम जस शरीर में निज निज खान, सब ही शोभित किंतु प्राण बिन सब ही व्यर्थ नहीं, रात कतहु को रंग, राधिके सब ही शोभित अंग, तस तुम प्रिय सबनी के सुख की, तस तुम प्रिय सबनी के सुख की, तस तुम प्रिय सबनी के सुख की, एकमात्र आधार तुम्हारे बिना नहीं जीवन रस, जासो सब को प्यार, राधिके तुम ये आधार, राधिके तुम ही आधार, तुम्हारे प्राण सो अनुप्राणित, तुम्हारे प्राण सो अनुप्राणित, तुम्हारे मन मनवान, तुम्हारे मन मनवान, तुम्हारो प्रेम सिंधु सी करे ले, करम सबही रसदार, राधिके तुम्हारे हे जगदम्बे के माता राधा रानी, जैसे ही तुम्हारे प्राण सौ अनुप्राणित, तुम्हारे मन मनवान, हे मां राधा रानी, संसार के जितने जीव हैं, जितने प्राणधारी हैं, उनके आपकी कृपा उसी से संपूर्ण, जो आपकी कृपा संपूर्ण प्राणियों के लिए प्राणभूत है, उन्हीं प्राणों के माध्यम से ही संपूर्ण प्राणी मात्र अनुप्राणित है, जीवित है। तुम्हारे मन मनवा
वस्तुतः हे मां राधा रानी, आपके ही मन से लोग मन वाले होते हैं। यदि आपका मन न मिले, आपकी कृपा न मिले, आपका कृपा कटाक्ष प्राप्त न हो, तो मन भी शायद और निरर्थक हो जाएगा, उसकी भी गति, उसकी सब वो समाप्त हो जाएंगे, भाव समाप्त हो जाएंगे। इसलिए लिखा, तुम्हारे प्राण सोनु प्राणित, तुम्हारे मने मनवा, तुम्हारो प्रेम सिंधु सी कर सब रसदान, राधिके तुम्हारे मन। हे मां राधा रानी, है प्रेममयी, प्रेम प्रतिमूर्ति मां राधा रानी, तुम्हारो प्रेम सिंधु सी कर। हे मां, आपका जो प्रेम का समुद्र है, सिंधु है, उस आपके प्रेम के सिंधु में एक सीकत होकर उससे जो प्रेम मिल जाए, कबहू करऊं सबही रसदान। हे मां, आपके प्रेम के सागर में की सीख डूबोकर जितना प्रेम प्राप्त हो जाए, वस्तुतः उस प्रेम से ही संपूर्ण संसार को, जीव मात्र को रस दान करने में हम समर्थ हो सकते हैं। ऐसे एक बूंद, एक लव, एक सीकर के जितना आपका प्रेम है मिल जाए, हे मां, आपके उसी रस में से संपूर्ण संसार को, प्राणी मात्र को हम रसदान कर सकते हैं, करते हैं। तो तुम्हारे प्राण सोमनु प्राणित, तुम्हारे मन मनवा, तुम्हारा प्रेम सिंधु सी कर ले, करऊं सबही रसदान, राधिके तुम्हारे मन मनवा। हे मां, आप सीकर मात्र प्रेम से संपूर्ण संसार को प्रेम दान करने में हम सक्षम हो सकते हैं। इसलिए हे मां, आपका वो सीकर प्रेम मिल जाए। तुम्हारे रस भंडार पुण्य ते, पावत भिक्षुक चू, तुम मम केवल तुम ही एक हो, तनिक न मानो, राधिके राधिके पावत भिक्षुक चू, राधिके भिक्षुक। हे रसमयी मां राधा रानी, तुम्हारे रस भंडार पुण्य से, हे मां, आपके रस का जो भंडार है, आपके उस पुण्य प्रताप से, आपका पुण्य में जो रस भंडार है, उसी से पावत भिक्षुक चून, मुझ जैसा भिखारी भी, मुझ जैसा भिक्षुक भी आपका चून रस में कण, एक छोटा सा कण प्राप्त करते हैं। और तुम सम केवल तुम ही एक हो,
तनिक न मानो राधिके तुम पावत भिक्षुक चूर। हे माँ, हे रसमयी राधा रानी, तुम सम केवल तुम ही एक हो। हे माँ, आपकी हम तुलना कहां से करें, आप जैसे दूसरा और किसको कहां से प्राप्त करें, क्योंकि हे माँ, हे रसमयी माँ राधिके, तुम्हारे समान कहीं दूसरा कोई हो ही नहीं सकता। अगर आपकी तुलना कहीं किसी से करना है तो तुम सम केवल तुम ही एक हो, तनिक न मानो। हे माँ राधा रानी, यदि हम आपकी तुलना के लिए कहीं किसी को ढूंढने का प्रयास करें तो वो संभव ही नहीं हो सकता, क्योंकि आपकी तुलना किया जाए वो कोई हो नहीं सकता, चाहे वो माँ सरस्वती हो, चाहे माँ दुर्गा हो, चाहे लक्ष्मी हो, इन सब में भी वो सामर्थ्य नहीं जो आपकी उपमा दे सकें। इसलिए हे माँ, तुम सम केवल तुम ही एक, तनिक न मानो। इसलिए हे माँ, आप अपनी कृपा कटाक्ष का जो रस में समुद्र भंडार है, पुण्य भंडार, उसमें से तनिक सा मुझ जैसे भिखारी को प्रदान करें। ऐसी माँ, हे माँ, हम आपके चरणों में अपने आप को समर्पित करते हैं। सोवती मर्यादायति संभ्रम भय दैन्य सकोच, नहीं को कतहूं कबहूं तुम रस स्वामी निसंकोच। राधिके नहीं भय दैन्य संकोच, राधिके नहीं भय दैन्य संकोच। हे माँ, आपका जो रस भंडार है, यद्यपि आपके उस भंडार से जो लव मात्र सीकर के माध्यम से भी यदि आपकी कृपा, आपका रस, आपका प्रेम आप प्राप्त हो सके तो कहते हे माँ, वस्तुतः तो मेरे पास जो भी है, जो प्राणी मात्र के प्रति हमारे अंदर जो आपकी कृपा का लव मात्र विद्यमान है, मर्यादा वो भी अत्यंत मर्यादित है, मर्यादा में है कि संभ्रम भय दैन्य संकोच, माँ का कृपा कटाक्ष जो उनका रस है, जो हृदय में विद्यमान है, वो अहंकार में अपना मानकर दूसरे को बांटने का प्रयत्न करता हूँ, और दूसरे को लवमात्र भी रस जो प्रदान करता हूँ, तो कहीं मेरे मन में वो दैन्य संकोच और अहंकार पैदा न हो जाए। ऐसी ये सब मर्यादा का बड़ा ही दीनता मन में बनी रहती है, संकोच बनी रहती है। इसलिए हे माँ, कभी किसी को अगर जब रस प्रदान करने का, प्रेम प्रदान करने का अवसर होता है तो मन में बहुत संकोच होता है। हे माँ, आपकी कृपा कटाक्ष से जो रस रंच मात्र जो रस मिला है, उसको अपना मानकर में हम कैसे
दूसरे को प्रदान करें और ये मन में अहंकार ऐसा न आ जाए, इस बात को सोचते हुए मन में भय और संकोच बना रहता है। इसलिए हे मां, आपके द्वारा प्रदत्त उस रस का भी उदारता पूर्वक दान करने में निश्चित ही मन में संकोच और भय बना रहता है। ये मां की संपत्ति है, उसको हम कैसे दान कर सकते हैं। इसलिए आपकी वो कृपा कटाक्ष हमारे ऊपर बने रहे, हमारे अंदर कोई ऐसा अहंकार जागृत न हो। तुम्हारो स्व तुम्हारो तुम्हारो स्वतु अनंत नित्य सब, तुम्हारो स्वतु अनंत नित्य सब भांति पूर्ण, तुम्हारो स्वतु अनंत नित्य सब भांति पूर्ण अधिकार, पूर्ण अधिकार। काय व्यूह निज रस वितरण करे, भावती परम उदार। तुम्हारो स्वत अनंत नित्य सब भांति पूर्ण अधिकार, राधिके सब भांति पूर्ण अधिकार। हे मां, जब हमारा कोई अस्तित्व ही नहीं, वस्तुतः तुम्हारो स्वत्व अनंत नित्य सब भांति पूर्ण अधिकार। हे मां, तुम्हारो सत्व अनंत नित्य सब। हे मां, मुझ पर जो आपका जो नित्य और अनंत स्वत्व है, अपनत्व का भाव है, आपकी कृपा जो प्राप्त हुई है, वो वास्तुतः हे मां सब भांति पूर्ण अधिकार, संपूर्ण रूप से आपका वो अधिकार, आपकी कृपा है जो हमारे ऊपर आपका पूर्ण अधिकार बना रहता है। और आप अपना मांगते हुए हमारे ऊपर कृपा कटाक्ष के माध्यम से रस की वर्षा करते रहते हैं। तो वस्तुतः हे मां, हमारा तो पृथक कोई अस्तित्व ही नहीं होता और सब भांति पूर्ण अधिकार। वस्तुतः हम तो आपके लिए आपकी ही संपत्ति है मां, हमारा कोई पृथक अस्तित्व ही नहीं हो सकता। इसलिए हे मां, काय व्यूह निज रस वितरण करी, बावती परम उदार। राधिके भांति पूर्ण अधिकार। हे मां, काय व्यूह निज रस वितरण करवावती परम उदार। हे मां, हे प्रेममयी राधिका, जैसे भगवान श्री कृष्ण स्वयं भी रसमयी राधा रानी से कहते हैं कि हे राधा रानी,
तुम्हारो स्वत्व अनंत नित्य सब भांति पूर्ण अधिकार। माँ राधा रानी के कृपा कटाक्ष से, जिसके भ्रूभंग मात्र से संपूर्ण सृष्टि की रचना और संग्रहण होता है, ऐसे राधा रानी के प्रति हम तुच्छ प्राणियों की तो बात ही कहा, स्वयं भगवान श्री कृष्ण भी जिनकी वंदना करते हैं और कहते हैं, तुम्हारो स्वत्व अनंत नित्य सब भांति पूर्ण अधिकार। जैसे भगवान श्री कृष्ण भी कहते हैं, हे प्रेममयी राधा रानी, तुम्हारो स्वत्व अनंत नित्य, आपका जो मेरे प्रति पूर्ण स्वत्व है, हम आपके ही हैं, इसलिए सब भांति पूर्ण अधिकार। जैसे भगवान श्री कृष्ण भी कहना चाहते हैं कि हे प्रेममयी राधा रानी, आपका हमारे ऊपर पूर्ण अधिकार है, इसलिए क्योंकि आपका अधिकार है, आपकी कृपा कटाक्ष से जो हमको प्रेम प्राप्त है, उस प्रेम को ही हम सब में वितरण करते रहते हैं। इसलिए हे राधा रानी, आपका हमारे ऊपर पूर्ण अधिकार है। आप और आपने जो अधिकार है, आपके अधिकार से ही हम संपूर्ण संसार को, यहाँ तक कि काप के विरूह है निज रस वितरण, जो काप के विरूह है, जो प्रेम की अंगभूता जो गोपिकाएं, काव्य व्यूह निज रस वितरण, ऐसी काव्य अंगों के जो काव्य व्यूह जो है, अंग की अंग स्वरूपा जो गोपिकाएं हैं, जो आपसे पृथक हो ही नहीं सकती, ऐसी गोपी जनों के द्वारा पूर्ण उदार होकर वो आपकी का परम औदार्य ही है, आपकी उदारता ही है, जो इनके माध्यम से आप प्रेम रस की वर्षा कराती है। तुम्हारो मधुर रहस्यमयी, तुम्हारी मधुर रहस्यमयी मोहनी माया सोनी की दर्द नहीं बरते रहूं नहीं राधिके बनती रानिमी। जैसे भगवान श्री कृष्ण जो संपूर्ण संसार को प्रेम रस की वर्षा करते, गोपिकाओं को, संसार के संपूर्ण प्राणियों को, तो वस्तुतः संत ही है जो अनंत काल से भगवान के रूप माधुरी को देखना चाहती है। गोपिकाएं वस्तुतः कोई अन्य नहीं, वस्तुतः हमारी जो ऋचाएं हैं, और ऋचाओं जो भगवान के निर्गुण निराकार की उपासना करती करती जिनको लगा कि कभी भगवान क्या हमारे ऊपर भी कृपा करेंगे कि हम आपकी उस लीला माधुरी का पान कर सके, तब भगवान ने उन आदेश से संपूर्ण, जैसे गोपिकाएं ही तो, संपूर्ण ऋचाएं ही तो वस्तुतः गोपिकाओं के रूप में इस धराधाम में अवतार ग्रहण किया था, और भगवान ने उस निर्गुण निराकार की उपासक जो ऋचाएं, उन ऋचाओं की इच्छा के अनुरूप उन पर प्रेम की वर्षा उन्होंने गोपिकाओं के माध्यम से संपूर्ण ऋचाओं को वो अलौकिक आनंद प्रेम की वर्षा भगवान ने किया था।
इसी को कहा तुम्हारी मधुर रहस्यमयी मोहनी मोहनी माया सोनी। कहते हैं हे राधा रानी, हे प्रेममयी राधा रानी, कि तुम्हारी मधुर रहस्यमयी मोहन माया सो नित्य, वस्तुतः आपकी जो रहस्यमयी जो मुस्कान है, आपकी रहस्यमयी जो प्रेम है, आपका रहस्यमयी जो रस दृष्टि है, वो वस्तुतः वो संपूर्ण हमारे जीवन को सदा सर्वदा मुग्ध रखने वाली है। आपके उस कृपा कटाक्ष से, उस प्रेम की रस की लव मात्र से संपूर्ण जीवन मुग्ध बना रहता है, उसी में डूबा रहता है, जिस पर आपकी कृपा प्राप्त हो जाती है। ऐसी आपकी जो मीठी मीठी माया है, उस माया का के वशीभूत होकर, जो रहस्यमयी आपकी माया है, उसके वशीभूत रहकर हम सभी, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हम सभी जो हैं, जो दोनों प्रकार के भाव हैं, जो दक्षिण भाव वाम भाव हैं, जो निर्गुण निराकार सप्रेम के भाव हैं और सगुण साकार के भाव हैं, उन भावों के रसास्वादन का निमित्त भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे राधा रानी, आपके द्वारा जो कृपा कटाक्ष से, आपके कृपा मात्र से जो माधुर्य, जो प्रेम प्राप्त हो जाता है, उसी प्रेम का मैं वस्तुतः वितरण करता हूँ। मेरे पास तो कुछ होता नहीं, मैं तो केवल एक निमित्त मात्र बन जाता हूँ। इसलिए हे राधा रानी, आपकी वो कृपा हम सब पर बनी रहे, हम सभी श्रोताओं वक्ताओं पर भी ऐसे एक सुंदर सा ये माधुर्य भाव। राधा रानी वस्तुतः प्रेम स्वरूपा ही है, और भगवान श्री कृष्ण के का जो भी प्रेम है, जो भी सौंदर्य है, वो सब कुछ वस्तुतः पृथक से कुछ नहीं, वो राधा रानी ही है। पृथक से उनकी कोई कल्पना भी की भी नहीं जा सकती है। वो दोनों नित्य एक तत्व हैं, पृथक तत्व की कल्पना भी नहीं की जा सकती। इसलिए जैसे श्रीमद् भागवत में भी हमारे भागवतकार ने उनको पृथक से कहीं कोई अलग सी कल्पना भी नहीं की है। वो सांकेतिक रूप से भगवान की लीला माधुरी में ही राधा रानी के दर्शन होते हैं। ऐसा ये एक सुंदर सा अष्टक रहा है, जो राधा रानी के बारे में, जैसे भगवान श्री कृष्ण और हम सब के लिए जैसे ये उनकी कृपा कटाक्ष मिले, हम सब भी उनकी कृपा प्राप्त करके जो रस में प्राप्त का रस का बिंदु प्राप्त हो जाए, उसको हे राधा रानी आपकी कृपा बनी रहे, क्योंकि हम अपना किसी को कुछ दे नहीं सकते। आप हमको अपनत्व दीजिए, अपना स्वीकार करें और यह अनुमति दें कि हम आपके द्वारा प्रदत्त जो रस है, जो आनंद है, जो माधुर्य है, उसका वितरण कर सके। हमारा राधा रानी के चरणों में ये वंदना प्रस्तुत करते हुए बहुत ही सुंदर भाव ये व्यक्त किए गए हैं। मैं जैसा कि निर्देश हुआ था, एक आज राधाष्टमी है, तो माँ राधा रानी के का जो एक नाम है, वो एक स्तोत्र है। उस स्तोत्र को भी मैं आज राधाष्टमी के अवसर पर आप सब आचार्य चरणों की अनुमति के बाद यहाँ पर प्रस्तुत कर रहा हूँ। अथास्या संप्रवक्ष्यामि नाम्नाष्टोत्तरं शतं यस्य संकीर्तना देवो श्रीकृष्णं वसये ध्रुवम्। हे राधा रानी,
मैं आपके अष्टोत्तर शतनाम का आज आपके जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में उसका वाचन करना चाहता हूँ, उसके भावों को व्यक्त करना चाहता हूँ, क्योंकि जस संकीर्तना देवो श्री कृष्णम वसये ध्रुवम, क्योंकि आपके उस अष्टोत्तर शतनाम का जो जाप है, जिसको जो उसका संकीर्तन है, वस्तुतः उसके संकीर्तन मात्र से ही भगवान श्री कृष्ण, जो कृष्ण और राधा रानी जो वस्तुतः दोनों एक स्वरूप ही हैं, उनको वसये ध्रुवम, उनको हम अपने प्रति उनके भाव को हम प्राप्त कर सकते हैं। वो आपके, अगर आपने राधा रानी का हम सब ने जप किया, स्मरण किया, तो भगवान श्री कृष्ण भी स्वयं बस में आ जाते हैं। उन अष्टोत्तर शतनामों में से राधिका सुंदरी गोपी कृष्ण संगम कारिणी चंचलाक्षी कुरंगाक्षी गांधर्वी वृषभान। राधिका जो भगवान श्री कृष्ण का जो माधुर्य है, उससे पृथक कहीं राधा रानी की कल्पना भी नहीं की जा सकती। ऐसे राधिका माँ राधा रानी सुंदरी गोपी, और सुंदरी है जो सुंदरी गोपी है, और जो भगवान श्री कृष्ण की ही वस्तुतः भाव है, उनके भाव से अलग जिनकी कल्पना नहीं की जा सकती। कृष्ण संगम कारिणी, वो मैं भगवती राधा रानी जो भगवान श्री कृष्ण का नित्य संगम करती हैं, नित्य जिनका सानिध्य होता है, उनका सानिध्य कभी पृथक नहीं हो सकता। ऐसी माँ राधा रानी चंचलाक्षी, जो चंचला भी हैं, जिनकी आंखें अत्यंत चंचल है, संपूर्ण संसार पर जैसे माधुर्य की वर्षा करना चाहती है। कुरंगाक्षी, जिनकी सुंदर आंखें कुरंग पक्षी की तरह सुंदर शोभा से संपन्न है। गांधर्वी, गंधर्व जो सौंदर्य के प्रतिमूर्ति माने जाते हैं, वो भी जिनके सौंदर्य के सामने बिल्कुल नतमस्तक हैं। ऐसी गांधर्वी नाम रूप धारी, क्योंकि गंधर्वों में भी जो सौंदर्य है वो भी राधा रानी ही है, पृथक से उनकी कल्पना नहीं की जा सकती। ऐसे वृषभानुजा, वृषभानु की नंदिनी के रूप में माँ राधा रानी जानी जाती हैं। वीणा पाणी स्मित मुखी, वीणा पाणी भी हैं, स्मित मुखी हैं, निरंतर जिनके मुखश्री में माँ स्मिता का माधुर्य विद्यमान रहता है। रक्ता शोक लता लया, जो रक्ताशोक एक विचित्र कल्पना है, जो रक्ताशोक रूपी लता का जो उसका जो सौंदर्य है, उसके स्वयं उसका जैसे समूह ही है, ऐसे राधा रानी है। गोवर्धन चरी गोपी, ऐसी राधा रानी केवल इतना ही नहीं बल्कि अपने भक्तों के लिए वो गोवर्धन चरी के रूप में भी वो बीच में जाती हैं और अपनी कृपा कटाक्ष की वर्षा करती हैं। गोपी वेश मनोहरा, और गोपियों का मनोहर वेश धारण करने वाली भी है राधा रानी। चंद्रावली सपत्नी चांदर्पणा कलावती, माँ राधा रानी कहीं चंद्रावली के रूप में, कभी सपत्नी के रूप में, कहीं दर्पणास्या, और कभी कलावती के रूप में, कृपावती, कभी कृपावान, कृपा की वर्षा करने वाली के रूप में माँ राधा रानी हम सब के ऊपर कृपा बरसाती हैं। सुप्रतीका, कभी सुंदर एक प्रेम के प्रतीक के रूप में हम सब के जीवन में जैसे वो प्रेम रस का संचरण करती हैं। तरुणी, जो नित्य यौवना है, चिरंतर नव यौवना है, ऐसी सुंदर राधा रानी है। हृदयंगमा, जो संपूर्ण प्राणियों के हृदय में विद्यमान रस है, वो जैसे ही संपूर्ण प्राणियों के रस में, रस रूप में
राधा रानी ही विद्यमान रहती हैं, इसलिए वो हृदयंगमा है, कृष्ण प्रिया। भगवान श्री कृष्ण के बिना राधा रानी की जैसे कल्पना भी नहीं की जा सकती, राधा रानी के बिना जैसे श्री कृष्ण की भी कल्पना नहीं की जा सकती। ऐसे कृष्ण प्रिया राधा रानी है, कृष्ण सखी भी हैं, साहचर्य रूप में निरंतर विद्यमान रहती है उनके साथ। विपरीत रतिक्रिया, और राधा रानी जो जो बाह्य स्वरूप है सौंदर्य का, जो प्रेम का, उस ऐसे बाह्य स्वरूप को, विरह वेदनाओं को भी जिन्होंने अपना अंग मान लिया है, ऐसी राधा रानी है। प्रवीणा, जो अत्यंत प्रवीण है अपने प्रेम की वर्षा में, प्रेम के रस के प्रवाह में, प्रेम के रस के वितरण में जो अत्यंत प्रवीण है, जिनके रस कटाक्ष से संपूर्ण संसार द्रवित रहता है, ऐसी सुरत प्रीता चंद्राक्षा चारु विग्रह। हमको लगता है समय हो रहा है, इसलिए मैं इस स्तोत्र का मैं चाहता हूँ वाचन कर दूं। एकराक्षी हरे कांता महालक्ष्मी सुकेलिनी, संकेत वट संस्थाना कमनीया च कामिनी, वृषभान सुता राधा किशोरी ललिता लता, विद्युत बल्ली कांचनाभा कुमारी मुग्ध वेशिनी, कुमारी मुग्ध वेशिनी। कुमारी मुग्ध वेशिनी, कुमारी मुग्ध वेशिनी, कुमारी केशिनी केशव सखी नवनीतैक विक्रमा विक्रया, षोडशाब्दा कला पूर्णा जारिणी जार संगिनी, जारिणी जार संगिनी, जारिणी जार हर्षिणी वर्षिणी, वीरा धीरा धारा धरा धृति, यौवनस्था वनस्था च मधुरा मधुरा कृति, वृषभानुपुरा मान लीला विशारदा, दान लीला दान दात्री दंडहस्ता गोलनरा, सुस्तनी मधुरास्या च बिंबोष्ठी, पंचमस्वरा संगीत कुशला सेव्या, कृष्णवश्यत्वकारिणी तारिणी हारिणी लीलाली शीला लीला ललानिका, गोपाली दधि विक्रेत्री प्रौढ़ा मुग्धा जमदिगा, स्वाधीन स्वाधीन पतिका चोक्ता खंडिता या विसारिका, रसिकार रसिना रस्या रस शास्त्रैक वेश शास्त्रैक सेवधि, पालिका लालिका लज्जा लालसा ललनामणि, बहुरूपा स्वरूपा च सुप्रसन्ना महामती, मराले गमना मत्ता मंत्रिणी मंत्रनायिका, मंत्रराजैक संसेव्या मंत्रराजैक सिद्धिदा, अष्टादशाक्षर फला अष्टाक्षर निसेविता, इत्येतद् राधिका देव्या नामस्तोत्तरं शतं, कीर्तये प्रातरुत्थाय कृष्णवश्यत्व सिद्धये, एकैक नामोच्चारेण वशी भवति केशवा। ओम श्री राधा रानी की जय, श्री कृष्ण भगवान की जय। ओम हरे कृष्ण। कीर्तन के लिए यथा निर्देश जिसको निर्देश हो जाए। जी जी जी। राधे तेरे चरणों की गर धूल जो मिल जाए, सच कहता हूँ मेरी तकदीर बदल जाए। राधे तेरे चरणों की सुनता हूँ तेरी रहमत, दिन रात बरसती
करती है, दिन रात बरसती है। एक बूंद जो मिल जाए, कल जीवन की खिल जाए, कल जीवन की खिल जाए। राधे तेरे चरणों की गर धूल जो मिल जाए। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं। जितना इसे समझाऊं, उतना ही मचल जाए। राधे तेरे चरणों की गर धूल जो मिल जाए। नजरों से गिराना मत, चाहे जितना सजा देना। नजरों से गिराना मत, चाहे जितना सजा देना। नजरों से जो गिर जाए, नजरों से जो गिर जाए, मुश्किल ही संभले पाए। राधे तेरे चरणों की गर धूल जो मिल जाए। राधे इस जीवन की बस एक तमन्ना है, तुम सामने हो मेरे, तन से निकली जाए, तन से निकल जाए। राधे तेरे चरणों की गर धूल जो मिल जाए। राधे तेरे चरणों की गर धूल जो मिल जाए। आचार्य चरणों के चरण में सादर बंधन है। माँ राधा रानी की कृपा, उनके चरणों में हमारा संपूर्ण समर्पण है। उनकी कृपा सब पर बनी रहे, ऐसा कहते हुए मैं वाणी को विराम देता हूँ। आगे का निर्देश आप सब